हमने तो स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर डिस्कस कर लिया है। अब जानते हैं कि वो जो वाटर का स्ट्रक्चर है वो कैसे एक प्लांट को फिजियोलॉजी में हेल्प करता है। तो दोस्तों कुछ चंद पॉइंट्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि वाटर के उस पोलर नेचर की वजह से कैसे वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। दूसरा दोस्तों उसका थर्मल एक्टिविटी क्यों एच बॉन्ड के जरिए रेगुलेट होता है। और तीसरा दोस्तों उसका न्यूट्रिशन अपटेक यानी कि जो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है जिसमें कोहेशन, एडिशन, सरफेस टेंशन, टेंसिबिलिटी आता है, वो सब हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो वाटर का पहला इंपॉर्टेंस है वो है वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। दोस्तों वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पहला हम उसका प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है दोस्तों? द एच बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल मेक इट्स यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो दोस्तों जो एच बॉन्ड होता है वाटर मॉलिक्यूल के बीच, वो एच बॉन्ड उन्हें यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाता है। तो वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा क्यों जाता है? बिकॉज इट डिसॉल्व वेराइटी ऑफ सब्सटेंस विद इन इट। तो वाटर क्या कर सकता है? ज्यादातर मेनी सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। दोस्तों ऐसा वो क्यों कर सकता है, मतलब कैसे कर सकता है? कुछ भी सब्सटेंस, मतलब ज्यादातर सब्सटेंस को वाटर अपने अंदर डिसॉल्व यानी कि सोल्यूबल कर सकता है। क्यों कर सकता है दोस्तों? क्योंकि उसका पोलर नेचर है। उसके पोलर नेचर के कारण जो वाटर होता है वो बहुत सारे सब्सटेंस को अपने ही अंदर डिसॉल्व कर सकता है। प्लांट फिजियोलॉजी में वाटर का जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट नेचर है वो जरूरी क्यों है? क्योंकि जब भी प्लांट करता क्या है, अपने वाटर को इनटेक करता है, यानी कि जब भी प्लांट वाटर को इनटेक करेगा, नीचे से वाटर को इनटेक करेगा, तो क्या करता है वाटर अपने साथ कुछ मिनरल्स को लेकर चल जाता है। यानी व्हेनेवर वाटर कैन अपटेक फ्रॉम ग्राउंड लेवल, it takes mineral from ground water that is essential for plant, जो कि प्लांट के लिए एसेंशियल होते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को ये जो वाटर है अपने साथ समा के, अपने साथ मिला के प्लांट में ले जाता है। तो दोस्तों ये तो होगा उसका यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नेचर यानी कि प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम उसकी थर्मल प्रॉपर्टी में कि कैसे उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो थर्मल प्रॉपर्टी को रेगुलेट करता है। थर्मल प्रॉपर्टी यानी दोस्तों जो हीट होता है वो वाटर से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो दोस्तों वाटर का जो थर्मल प्रॉपर्टी होता है दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी दोस्तों जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर को थर्मल प्रॉपर्टी या तो ज्यादातर थर्मल प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करते हैं। तो पहला हो गया दोस्तों स्पेसिफिक हीट, और दूसरा हो गया दोस्तों लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दोस्तों ये जो दो हीट फैक्टर्स हैं ये ज्यादातर थर्मल प्रॉपर्टी होते हैं वाटर के। तो दोस्तों ये जो स्पेसिफिक हीट है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, स्पेसिफिक हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। तो दोस्तों ये कुछ हीट एनर्जी का कुछ अमाउंट होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड फॉर राइज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। तो ये कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होता है जो एक सब्सटेंस की हीट को राइज करने में हेल्प करता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग इट इज हाईली स्पेसिफिक हीट प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल्स। दोस्तों अब आते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी दोस्तों द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन लिक्विड फेज एंड मूव टू द गैसियस फेज। यानी दोस्तों जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसमें क्या होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स को यानी कि H2O को क्या करेंगे, वो सेपरेट कर देंगे। किस फेज में? लिक्विड फेज में। लिक्विड फेज में सेपरेट करने के बाद उसे क्या करेंगे, गैसियस फेज को ट्रांसफर कर देंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जो हीट एनर्जी इसमें लगती है किसमें, जो लिक्विड के फॉर्म को गैसेस में ट्रांसफर करते हैं, वाटर के लिक्विड के फॉर्म को गैस में ट्रांसफर करते हैं, उस
हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, यानी उस प्रोसेस को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ये जनरली प्लांट के ट्रांसपिरेशन यानी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। इट्स हेल्प इन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। दोस्तों ये जो है ये जनरली प्लांट के ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। कौन? ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जिसमें कि स्पेसिफिक हीट आती है, जिसका मतलब है कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड करता है क्या सब्सटेंस को टेम्परेचर राइज करने के लिए। और दूसरा है दोस्तों लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसमें कि एक मॉलिक्यूल को लिक्विड फेज में सेपरेट करके उसे गैसियस फेज में ट्रांसफॉर्मेशन करने को मतलब ट्रांसफर करने को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। जो प्रोसेस हमारे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस यानी कि जो वाटर वेपोराइज होकर सन को चला जाता है, उस एनवायरनमेंट को चला जाता है लीफ में से, उसी प्रोसेस में प्लांट के उसी प्रोसेस में ये जो थर्मल प्रॉपर्टी है वाटर का हेल्प करता है। तो दोस्तों हमने तो दो प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि पहला है हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर और दूसरा है उसकी थर्मल प्रॉपर्टी के ऊपर। दोस्तों अब आते हैं हम उसकी तीसरी प्रॉपर्टी को, जो कि है एडेशन एंड कोहेशन, कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी। तो दोस्तों ये जो एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी होता क्या है? तो दोस्तों अगर हम देखें तो पहले हम कोहेशन को जानते हैं यानी कोहेसिव प्रॉपर्टी। तो दोस्तों द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल सच एज वाटर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड कोहेशन प्रोसेस। तो दोस्तों अगर एक वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल किसके साथ स्टिक है, स्टिक यानी कि जुड़ चुका है किसके साथ, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जो कि दो सेम मॉलिक्यूल है बाय H बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसे हम क्या कहेंगे कॉल्ड कोहेशन। तो दोस्तों अगर ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है और ये हो गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल, ये सेम वाटर मॉलिक्यूल दूसरे सेम वाटर मॉलिक्यूल से अगर कनेक्टेड है तो इसे हम कोहेशन प्रोसेस कहेंगे। किसके द्वारा? अगर ये कनेक्टेड है H बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, तो इसे हम कोहेशन प्रोसेस कहेंगे। दोस्तों इसी तरह हम एडहेसिव प्रोसेस को भी देखते हैं। तो दोस्तों हमारा कोहेशन का तो प्रोसेस हो गया, अब आते हैं एडिशन प्रोसेस की तरफ। एडिशन प्रॉपर्टी में क्या होता है? व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स और ए मॉलिक्यूल अट्रैक्ट टुवर्ड्स नॉन वाटर मॉलिक्यूल सब्सटेंस देन इट इज कॉल्ड एडिशन प्रोसेस। यानी दोस्तों अगर एक वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल अगर किसी भी नॉन वाटर मॉलिक्यूल यानी कि जैसे अगर मान लीजिए सेल वॉल हो गया और कोई भी सरफेस हो गया जो कि नॉन वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडिशन प्रोसेस कहेंगे। यानी अगर एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे किसी भी नॉन वाटर मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होता है बाय कौन सा H बॉन्ड, तो हम उसे कहेंगे एडिशन प्रोसेस। तो दोस्तों इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये हो गया हमारा एक सेल वॉल, तो ये हो गया हमारा एक सेल वॉल, तो इसमें क्या प्रेजेंट है? तो प्रेजेंट है यहाँ पे हमारे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये हो गए दोस्तों हमारे वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, एक वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ कनेक्ट होगा? दूसरे एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड होगा, तो ये होगा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है। तो दोस्तों ये जो कनेक्शन है किसके किसके बीच? दो सेम वाटर मॉलिक्यूल के बीच, बाय विच? बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो दो सेम मॉलिक्यूल के बीच कनेक्शन है, अट्रैक्शन है, उसे हम क्या कहेंगे? कोहेशन प्रोसेस। कोहेसिव और कोहेशन प्रोसेस। और दोस्तों जो अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल और सेल वॉल के बीच में है उसे हम कहेंगे एडिशन प्रोसेस और एडिशन प्रोसेस। दोस्तों इससे हम सब पता चल चुका है कि दोस्तों कोहेशन क्या है और एडिशन क्या है। अगर सेम के बीच अगर अट्रैक्शन होता है जैसे वाटर मॉलिक्यूल, तो उसे कोहेशन प्रोसेस कहते हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल और एक नॉन वाटर मॉलिक्यूल सब्सटेंस के बीच अगर कनेक्शन होता है तो उसे एडिशन प्रोसेस कहते हैं। तो दोस्तों अब तो हम जान चुके हैं कोहेशन और एडिशन क्या होता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को लेके कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि दोस्तों हो गया हमारा एक सरफेस टेंशन। क्या हो गया? सरफेस टेंशन। तो दोस्तों ये सरफेस टेंशन ये होता क्या है, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो मान लीजिए कि ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, हमने पानी को फिल करके रख दिया है। तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो फिल होकर हो चुके हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, एक एयर मीडियम है, एक वाटर मीडियम है और दूसरा है उसका इंटरफेस।
यानी कि बीच वाला एयर और वाटर के बीच। तो दोस्तों ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो अट्रैक्शन होगा ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, मतलब हर एक मॉलिक्यूल अपने आप के अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे की तरह अट्रैक्ट करेगा। तो दोस्तों इससे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स जो अट्रैक्शन एक ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, उस अट्रैक्शन को जो कि इंटरफेस में प्रेजेंट है, ऊपर के लेवल प्रेजेंट है, उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। यानी कि जो सरफेस में प्रेजेंट रहने वाले मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक टेंशन, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। तो दोस्तों ये जो सरफेस टेंशन की वजह से होता क्या है, सरफेस टेंशन की वजह से होता ये है कि द वाटर मॉलिक्यूल्स पुल इनवर्ड टू द बॉल की सॉल्यूशन, यानी ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये नीचे की तरफ पुल होते रहते हैं ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो दोस्तों ये जो सरफेस टेंशन होता है ये वाटर के प्लांट की फिजियोलॉजी में बहुत ही हेल्प करता है। तो अब आते हैं हम उसके चौथे प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ तो दोस्तों द कोहेशन प्रोसेस इज डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर द टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर ये कोहेशन प्रोसेस ज्यादा होता है तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, किसका, प्लांट का। तो दोस्तों ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये है क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज अ मैक्सिमम स्ट्रेस कॉज्ड बाय द पुलिंग फोर्स दैट ए मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट फॉलिंग। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि ये एक पाइप है, पाइप है दोस्तों, और यहाँ पे सारे वाटर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, वाटर को कॉन्टैक्ट करेगा कहाँ पे, ऊपर। तो इसकी जो कैपेसिटी होगी कि ये एक तरफ से जो वाटर को कंडक्शन करेगा ऊपर की तरफ, तो कितने वाटर को ले सकता है जैसे कि वाटर नीचे ना गिरे, यानी कि वो कितने प्रेशर से वाटर को ऊपर लेगा जो कि वाटर नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर लेके वो दूसरे पार्ट में उसको कंडक्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर वो एक साथ में खींच सकता है ऊपर और दूसरे पार्ट को दे सकता है, वो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया। तो दोस्तों यही उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और यही टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि वाटर के कंडक्शन प्रोसेस, मतलब प्लांट में जो वाटर कंडक्शन प्रोसेस होता है उसी में हेल्प करता है। तो दोस्तों हमने जाना कि जो ये कोहेसिव मतलब कोहेशन, एडेशन, सरफेस टेंशन और जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये जो चारों प्रॉपर्टी मिलके वाटर को किस में हेल्प करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करते हैं। जो वाटर कंडक्शन होता है, जो प्लांट का वाटर कंडक्शन होता है कि यहाँ से रूट लेवल से जो वाटर कंडक्शन ऊपर जाता है रूट को, और वो जो वाटर सारे लीव्स ब्रांचेस में प्रेजेंट पहुंचता है, वो जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को ये जो चार फैक्टर कोहेशन, एडेशन, सरफेस टेंशन और टेंसाइल स्ट्रेंथ हेल्प करते हैं, हेल्प इन वाटर कंडक्शन। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस कोहेसिव और एडिसिव प्रोसेस है, ये प्लांट को वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है।